आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमरोहा में क्यों ध्वस्त कराया गया अवैध प्लांटिंग, बहराइच में क्यों हुई फायरिंग, वहीं गया में छठ पर्व को लेकर जिला पदाधिकारी ने गया वासियों को क्या संदेश दिया और झांसी में रानी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर किस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा में एसडीएम सदर शशांक चौधरी ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कराया। अभियान के तहत जेसीबी से अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त कराया गया और कार्यवाही से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। इसमें ये जो निर्माणकर्ता हैं इन्होंने लेआउट वगैरह पास नहीं करवाया है और अवैध तरीके से निर्माण किया है, तो जिला मजिस्ट्रेट जॉइंट मजिस्ट्रेट श्री शशांक चौधरी के निर्देशन में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इनके जो निर्माण किया गया उसको ध्वस्त किया जा रहा है और जब ये लेआउट पास करवा लेंगे उसके बाद ये अपना निर्माण कर सकते हैं। भूमाफियाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं सर? भूमाफियों से मैं यही कहना चाहूँगा, आपको जो निर्माण करना है वो सरकारी तरीके से जो नियम कानून है उनके अंतर्गत करिए। अगर आप अवैध तरीके से निर्माण करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बता दें थाना मोतीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोगवा में चली गोली जिसमें प्रवीण कुमार घायल हो गए। उसी ग्राम के अमित कुमार ने आपसी रंजिश में प्रवीण कुमार के ऊपर फायर किया जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 18/11/2020 को थाना मोतीपुर के सोगवा गांव से यह सूचना मिली कि वहां फायरिंग हो गई है। इस सूचना पर तत्काल संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पे जयप्रकाश ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनके लड़के के ऊपर गांव के ही अमित कुमार यादव ने फायर किया है। इनकी सूचना पर तत्काल थाना मोतीपुर में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें बना दी गई हैं और यथाशीघ्र गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। गया बाराचट्टी प्रखंड के कई छठ घाट का निरीक्षण अपने समर्थकों के साथ किया। एनडीए कार्यकर्ताओं में भी हुए। विधायक की टीम में शामिल प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए ज्योति देवी ने कहा कि छठ के सभी घाटों को सफाई करवाई जाए, छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आज पहला अवसर है कि हम यहाँ आए। अभी पूरे प्रदेश में ये आस्था का पर्व छठ चल रहा है। उसी के दरमियान मैं अपने क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ के प्रशासनिक जो भी पदाधिकारी हैं, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, सभी के साथ मैं सभी छठ घाटों का निरीक्षण की और हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब, सभी लोगों को मैं ये उन्हें निर्देश दी हूँ कि छठ घाट जहाँ जहाँ हैं आप वहाँ पर साफ सफाई का प्रबंध करें और स्थानीय साथी भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी जो संभव है आप उसको पूरा करें। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? अब उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैडम हम कल तक इसमें काम करेंगे और देखेंगे इन लोगों से क्या हो पा रही है और जो नहीं हो पाई तो सरकार के निर्देशानुसार वो लोग काम करेंगे। और आज आने का ये भी मकसद था कि छठ के सब अपने विधानसभा परिवार के साथ को शुभकामना देना भी था। इसी उद्देश्य से हम लोग आए। आज हमारे प्रशासनिक सभी पदाधिकारी मौजूद थे और सभी मिलकर के इसको अच्छा करेंगे, यही अपना करके। मेरा नाम ज्योति देवी, बाराचट्टी विधायक 228। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज गया। राष्ट्रभक्त संगठन एवं हिंदू जागरण मंच द्वारा झांसी किले के मुख्य द्वार से रानी झांसी नारी सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा किले से मिनरवा चौराहा, रानी महल, सुभाषगंज, गांधी रोड, रघुनाथ का मंदिर, मानिक चौक, सिंधी तिराहा, कोतवाली, पंचकुइया, खंडेराव गेट से होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर समाप्त हुई, जहां पर गाय के गोबर से बने हुए 21 दिए जलाकर महारानी के बताए
राह पर चलने की शपथ ली गई। साथ ही समाज में नारियों का सम्मान करेंगे, ये शपथ यात्रा में उपस्थित सभी लोगों को दिलाई गई। इस यात्रा की अगुवाई हिंदुवादी नेता अंचल अड़जड़िया द्वारा की गई। यात्रा का स्वागत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं कार्यक्रम? देखिए, आज महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर नारी सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से महारानी झांसी ने वीरांगना ने अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए थे, उसी तरह से झांसी की वीरांगनाएं उसी तरह का कार्य करें और इतिहास के अंदर अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित करें। जिस तरह से महारानी झांसी की वजह से झांसी को जाना जाता है, उसी तरह से अन्य जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो महिलाएं भी आगे निकल करके आएँ और काम करें। इसके साथ ही साथ हम नारी सम्मान की शपथ भी दिलवा रहे हैं। जिस तरह से नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक विशेष वर्ग जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को, युवा वर्ग यहाँ पर है, सभी को जागरूक करेंगे और कल रानी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इस हेतु यह यात्रा का आयोजन किया गया है। और रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुँच करके 2100 गोबर के दिए जलाए जाएंगे, जिसके माध्यम से रानी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज झांसी। झांसी जिले के बरुआ सागर में चित्रांश गार्डन में ब्राह्मण समाज के बड़े दादा के रूप में पहचान बनाने वाले डॉक्टर श्रीमन नारायण मिश्रा का जन्मदिन बेहद भव्य तरीके से मनाते हुए तुलादान किया गया। ब्राह्मण समाज को एक सूत्र में पिरोने और सामाजिक मजबूती बनाए रखने के उद्देश्य से बरुआ सागर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भगवान परशुराम के चित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री के बड़े भाई और ब्राह्मण समाज के अग्रज डॉक्टर श्रीमन नारायण मिश्रा के अवतरण दिवस पर सर्व ब्राह्मण समाज कमेटी द्वारा केक काटकर माला पहनाकर तुलादान करते हुए सम्मान किया गया। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो युवा पीढ़ी पथ भ्रष्ट होती चली जा रही है, वो संस्कारित हो, जिससे कि हम और हमारा देश दोनों बचे। हमारा देश जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाता जा रहा है, उसकी कुरीतियाँ सारी हमारा देश लेता जा रहा है, जो कि बुरा है। इसलिए हमको अपनी संस्कृति में ही जीना चाहिए। दादा, आज देखा जा रहा है समाज काफी विसंगति को जा रहा है, विसंगत हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे समाज के लिए? क्या मैंने अभी इतनी देर में जो बोला, वो सिर्फ वो ही बोला, समाज संस्कारित हो। हमारे देश में जो विदेशी ताकतें संस्कार विहीन करने में लगी हुई हैं, उसको हमको एकजुट होके ही निपटना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से विश्व के अधिकांश देश या तो क्रिश्चियन हुए हैं और या मुस्लिम हुए हैं, संभवतः हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक ही बचा है, जिसको भी हम हिंदुस्तान कहते हैं। क्योंकि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने एक ही काम किया कि आपने विश्व के किसी भी देश को नहीं सुना होगा कि 3 नाम हो, कुछ इंडिया कहते हैं। बरुआ सागर से सी न्यूज संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा की अध्यक्षता में स्नातक चुनाव की क्षेत्र स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री व विशिष्ट अतिथि अमरपाल प्रदेश महामंत्री भाजपा रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षक स्नातक चुनाव की 11 से 10 सीटें हमें जीतनी हैं। हमारी सरकार द्वारा जनता के हित के कार्यों के नतीजे अभी हाल ही के चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता हमारे कार्यों से खुश है, लेकिन हमें अति उत्साह में न रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद का झांसी प्रयागराज स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। आगामी 1 दिसंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान हमारे एमएलसी हैं श्रीमान यज्ञदत्त शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार से इस स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए, उनकी ऐतिहासिक विजय तय करने के लिए पार्टी की योजना रचना, रणनीति और प्रचार प्रसार और जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग के स्नातक मतदाता हैं उनके पास तक पहुंचने के लिए, उनके पास तक हमारी पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए और उनको बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर इस स्नातक के चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसकी योजना रचना और रणनीति की दृष्टि से आज ये बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में मैं और हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, हम दोनों लोग आए हुए थे। बहुत अच्छी बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी है और आज की बैठक के बाद हम लोगों को ये विश्वास हुआ है कि बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत से, भारी अंतर से इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। मंत्री जी, सरकार कब से विद्यालय खोलने जा रही है? देखिए, इंटर कॉलेज खुल चुके हैं, आप सबको पता है। अन्य उच्च शिक्षण संस्थान भी धीरे धीरे खुल रहे हैं, क्योंकि हमारे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनका हमेशा मास्क लगाए रखना, घर से बाहर निकल के और शारीरिक दूरी मेंटेन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। बड़े बच्चों के, बड़े विद्यार्थियों के संस्थान खुलने के बाद जिस तरह की स्थिति होगी, संक्रमण की क्या स्थिति बनती है, उसके आधार पर जैसा केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का निर्देश होगा, आगे हम अपने छोटे बच्चों के विद्यालयों को खोलने का निर्णय लेंगे। मंत्री जी, ये प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ नहीं हुई, अभी भी बराबर फीस ली जा रही, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो ऐसे में क्या सरकार माफ करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करेगी? देखिए, एक तो फीस के बारे में समय समय पर हमारे उत्तर प्रदेश में शुल्क निर्धारण की जो समिति बनी है वो हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में समिति वो निर्णय लेती है। लेकिन जब ये महामारी आई थी और लॉकडाउन हुआ था, उसी समय सरकार ने 2 निर्देश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं कोई भी स्कूल वाहन शुल्क नहीं लेगा, और जो प्रतिवर्ष 5% से 10% तक की बढ़ोतरी करते थे लोग, उस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी। और ये भी सुविधा दी थी कि कई निजी विद्यालय जो 3-3 महीने का शुल्क एक साथ लेते हैं, वो 3 महीने का शुल्क लेने के बजाय 1-1 महीने का शुल्क लेंगे, और अगर कोई अभिभावक शुल्क देने में सक्षम नहीं है तो उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाएंगे। अगर ये जितने निर्देश आए हैं इनका उल्लंघन कोई भी विद्यालय कर रहा होगा तो उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर करेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।